मंत्र पाठ करेंगे। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 157वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में पंचम अध्याय का द्वितीय अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। उसमें निग्रह स्थान की चर्चा चल रही है। 2 निग्रह स्थान के बारे में कल हमने पढ़ा था। 2 पढ़ा था, 3 पढ़ा? 2 निग्रह स्थान, 3 सूत्र हो गए। निग्रह स्थान 2, तो 2 निग्रह स्थान हो गए थे। आज अगला निग्रह स्थान पढ़ेंगे। आपका प्रश्न था कि निग्रह स्थान बनाया क्यों? बनाते नहीं है, जो होता है उसको प्रतिपादित किया जाता है। ये सब शास्त्र अनुशासन है ना। यथा योगानुशासनम, योग दर्शन को इतना कष्ट क्यों बना दिया पतंजलि जी ने बनाया क्या? विद्या ही वेद की विद्या है। ऐसे करेंगे तभी मुक्ति होगी। उसको तो वो प्रकाशित करते हैं, अपनी ओर से अपनी इच्छा से कुछ नहीं बनाते। तो बातचीत में क्या क्या गलती होती है, हो सकती है, उसको यहाँ पर बताया। ये प्रतिपादित करना तो ठीक है। मैं इतना मानूं। ओम स्वामी जी, इसका प्रतिपादन करना ठीक है कि गलतियां पता लग जाएंगी, सब कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, समय बचेगा गलतियां ना करके। लेकिन इसको पराजय स्थान कहना कि 2 पक्ष होंगे तो उसमें अगर शास्त्रार्थ हो रहा होगा तो ये अगर निग्रह स्थान का प्रयोग हो गया तो वो पराजित हो जाएगा। तो ऐसे तो सिद्धांत पक्ष कभी ना कभी कोई अगर करेगा तो असिद्ध हो जाएगा। मतलब आप गलती भी करें और गलत ना कहा जाए, ऐसे? नहीं, गलती है तो उसको स्वीकार कर लिया जाए। जैसे वाद में निग्रह स्थान का प्रयोग होने पर उसे कहते हैं कि पुनः अवसर दे दिया जाता है, तो शास्त्रार्थ में भी इसको पुनः अवसर दे देना चाहिए, ना कि इसको पराजय स्थान घोषित कर देना चाहिए। संस्था पे दोबारा खड़ा हो, दोबारा कहो कि मैं फिर से संस्था करना चाहता हूँ। बंद थोड़ी हो गया, दरवाजा थोड़ी बंद हुआ। एक बार शास्त्रार्थ करके हार गए तो दोबारा शास्त्रार्थ के लिए खड़े हो जाओ कि जी मेरा जो गलती थी वो ठीक कर दिया, उनके फिर से शास्त्रार्थ करूँगा। कई बार होता है, एक बार शास्त्रार्थ करके फेंकते थोड़ी होता है। हारना ही क्यों है, उसे चर्चा को चालू रखें, उसमें क्या आपत्ति है। चर्चा चालू रखें तो क्यों? फिर तो आप गलत सलत बोलोगे, आप कुछ भी बोलोगे, फिर कहोगे चर्चा चालू रखें। नहीं, उसे निग्रह स्थान ना बता ना, दिया ये जाएगा नहीं, कि ये निग्रह स्थान का प्रयोग किया है आपने, तभी गलत चर्चा है। बंद होगी कि आपने गलत बोला, उनका ठीक है, वो जीत गए, आप हार गए। एक बार कोर्ट में केस होता है तो कोर्ट का फिर निर्णय आ गया, तो आपको नहीं नहीं निर्णय मत करो, जब तक मैं जीतता नहीं तब तक चालू रखो। कब तक चालू रखेंगे? आप गलत सलत प्रमाण साक्ष्य लाकर प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे चालू रखो, बंद मत करो। आपने झूठी साक्ष्य दी, गलत प्रमाण दिया, तो घोषित होगा कि आप हार गए, दूसरा व्यक्ति जीत गया। फिर आपको चाहे तो फिर आप फिर से कोर्ट में केस करो, रीओपन करते हैं ना उसको, जी, तो फिर रीओपन करो केस को। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। 5, 2, 4
सूत्र बोलिए। प्रतिज्ञा हेतोः विरोधः प्रतिज्ञा विरोधः। प्रतिज्ञा और हेतु इनमें षष्ठी है। प्रतिज्ञा हेतु विरोधा, प्रतिज्ञा और हेतु का विरोध हो जाना, ये प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रह स्थान है। तो आपको लगेगा ऐसे भी कभी हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करे और उसके विपरीत हेतु दे दे, होता है क्या? ऐसे ऐसे हो सकता है, हो भी सकता है कभी। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है कभी कभी ऐसे हेतु देता है वो उसको उल्टा पड़ जाता है, उसी को कहते हैं प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रह स्थान है। उदाहरण बताओ। अच्छा, आप लोग सब इसका बनाओ भाई, न्याय दर्शन पूरा होने वाला है। जो जो आता है नया नया बनाओ, इसके बिना विशेष योग्यता नहीं बनेगी। आप जैसे व्याकरण पढ़ने के बाद भी संस्कृत बोलना नहीं आता है, जानते हैं सब क्या है, शुद्ध क्या है कैसे, लेकिन अभ्यास के बिना नहीं होता। ऐसे न्याय दर्शन पढ़ने से समझ में तो आ जाएगा कहाँ गलती हुई है, क्या ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग, नया नया प्रयोग, जो उदाहरण दिए इसको तो आप समझ ही जाएंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन नई नई चीजें कहाँ पर ही घट सकता है, वो आपको परिज्ञान होना आवश्यक है। नया उदाहरण बनेंगे तो योग्यता बनेगी। अभ्यास करना, अपने ओर से नए नए उदाहरण बनाना। प्रतिज्ञा विरोध, ये एक निग्रह स्थान है। जो प्रतिज्ञा है उसके विपरीत हेतु प्रस्तुत कर देना। मान लीजिए किसी ने कहा कि ईश्वर न्यायकारी है, यह होगी उसकी प्रतिज्ञा। और हेतु पूछेंगे कि बताओ क्यों आप कहते हैं ईश्वर न्यायकारी? हेतु देते समय मान लीजिए भाव प्रवण होकर कई लोग ऐसे कह देते हैं, संसार में देखो हमारी इच्छा से तो कुछ नहीं होती है, जो कुछ भी होता है सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। तो ईश्वर की मर्जी से होता है तो ईश्वर न्याय कर रहेगा, न्याय कर रहेगा। अब चोरी हो गई तो भी वो सोचते ईश्वर की मर्जी से हुई है। और कुछ किसी का बेटा मर गया तो ईश्वर को गाली देता है, जो उसकी मर्जी है। और मुसलमान तो ऐसे ही मानते हैं, हमारे जैसे यहाँ पर कर्म का फल है, हमने कर्म किया उसके आधार पर फल मिलेगा। मुसलमान अगले जन्म मानते नहीं। कोई अंधा होकर जन्म हुआ तो क्यों अंधा हुआ? अल्लाह की मर्जी है। तो उनको पूछेंगे आपका अल्लाह अच्छा है बुरा है, क्या कहेंगे? अच्छा है कहेंगे। और किसी को अंधा कर दिया, किसी को चक्षुष्मान किया, तो क्यों ऐसे हुआ? ना उसकी मर्जी है। तो जब मर्जी है तो न्यायकारी नहीं रहेगा। अपनी मर्जी से करते हैं तो न्यायकारी नहीं, न्याय करते तो मर्जी नहीं चलता हुआ, जो न्याय वही होगा। गलत को गलत, सही को सही, मर्जी नहीं चलेगा। मर्जी करेंगे तो अन्याय होगा। धृतराष्ट्र ने अपनी मर्जी से किया इसलिए गलत हुआ। यदि न्याय पूर्ण करता, जो सबसे योग्य है वो राजा होगा, तो कोई समस्या ही नहीं थी। तो ये क्या हो गया? प्रतिज्ञा हो गई ईश्वर न्यायकारी, अथवा जो लोग मानते हैं अल्लाह सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, वही सब संसार को संचालन करता है, एक प्रकार वो न्यायकारी कहते हैं। और दूसरी तरह कह देते हैं उसकी मर्जी है, चाहे जिसको अल्लाह जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, तो उसकी मर्जी से वो छप्पर फाड़ कर दे देगा। आपके कर्म कुछ कारण नहीं है। तो न्यायकारी भी मानना और अपनी मर्जी से देना, ये सब परस्पर विपरीत हो गया। इसको कहते हैं प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रह स्थान। जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा के विपरीत हेतु प्रस्तुत कर दिया, तो प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रह स्थान। भाष्य देखिए, गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम यदि प्रतिज्ञा, गुण से अतिरिक्त द्रव्य होता है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का ऐसे मानते हैं गुण और गुणी अलग अलग है। वस्त्र एक द्रव्य है और वस्त्र में रूप गुण है, वस्त्र में स्पर्श गुण है,
वस्त्र में भार है तो गुण अलग है, द्रव्य अलग है। क्यों ऐसे बताए? वैशेषिक पढ़ा आपने। द्रव्य को अलग मानते हैं, गुण को अलग मानते हैं, कर्म को अलग मानते हैं। कर्म को तो अदृश्य मानते हैं ना, द्रव्य दिखता है। क्योंकि जब तीनों को घुला मिला देखते हैं तब व्यक्ति आकर्षित होता है। यदि गुण को अलग कर दोगे, सुंदर रूप है तो रूप को अलग कर दो और द्रव्य को अलग कर दो, और क्रिया भी साथ में, जड़ पड़ा हुआ है, क्रिया नहीं है तो आकर्षण नहीं होगा। समझना, समझाने के लिए उन्होंने ऐसे व्याख्या की है। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, कर्म अलग है। सब शास्त्र की अपनी अपनी परिभाषा है, तो उस आधार पर उन्होंने बताया। मतलब तीनों का इकट्ठा देखते हैं, गुण भी है, द्रव्य भी है, कर्म में गति करता है, तो उसके प्रति व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है। निष्क्रिय जड़ पदार्थ के प्रति आकर्षण नहीं हो। जब गुणवान हो तब आकर्षण होता है। जिसमें कोई गुण नहीं है, चमक धमक नहीं है, तो व्यक्ति आकर्षित नहीं होता। तो इस रूप में उन्होंने अलग अलग व्याख्या की। वैश्विक में 6 पदार्थ माना जाता है, सुना? क्या क्या? द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, विशेष और सामान्य। आगे पीछे हो गया क्रम, ये भी एक नहीं ग्रस्त है, आगे आएगा। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, तो इन 6 को ये अलग अलग मानते हैं। तो द्रव्य अलग और गुण अलग। उसी ऊपर चर्चा चल रही है। गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम यदि प्रतिज्ञा, गुण से भिन्न, गुण से पृथक द्रव्य का अस्तित्व है यदि प्रतिज्ञा, ऐसे किसने प्रतिज्ञा की। और हेतु दे रहा, रूपादितः अर्थांतरस्य अनुपलब्धेरिति। रूपादि को छोड़कर कोई दूसरी चीज तो है नहीं। आप वस्त्र किसको कहते हैं? जो लाल दिख रहा है, जिसमें कुछ भार है, जिसका स्पर्श इस प्रकार है, कठोर, मृदु, जो भी है, ऐसे स्पर्श गुण है, रूप गुण है, जिसमें गंध गुण है, ऐसे गुण है, उसको ही तो आप मानते हैं ये एक द्रव्य है। परिमाण है, कितनी लंबाई? 2.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा, परिमाण गुण आ गया। संख्या है, एक वस्त्र है, 2-4 नहीं है। तो ऐसे गुणों के समुदाय, वही कह रहा, रूपादितः अर्थांतरम, रूप आदि गुणों से दूसरे कोई द्रव्य उपलब्ध नहीं होता है। यदि जिसको हम वस्त्र कह रहे हैं, इस वस्त्र से रूप को हटा दे, इसके गंध को हटा दे, इसके भार को हटा दे, इसके स्पर्श को हटा दे, तो बचेगा क्या द्रव्य? कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो रूपादिता अर्थांतर से अनुपलब्धि, रूपादि गुणों से कोई दूसरी चीज तो उपलब्ध नहीं होता। इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उल्टा पड़ गया ना। पहले क्या प्रतिज्ञा की थी? गुण अलग है, द्रव्य अलग है, और हेतु दे दिया रूप आदि से अलग द्रव्य कुछ मिलता ही नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है, अति उत्साह में, जोश में व्यक्ति बोलते बोलते ऐसे बोल देता है। स्वयं प्रतिज्ञा हेतु विरोधा, वह यह प्रतिज्ञा और हेतु का विरोध हो गया। कथम, कैसे विरोध हुआ उसको बता रहे। यदि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, यदि गुण से व्यतिरिक्त है द्रव्य है, तो रूपादिव्य अर्थांतर से अनुपलब्धे नोपपद्यते। यदि आप कहते हो कि गुण से व्यतिरिक्त, गुण से पृथक द्रव्य का अस्तित्व है, तो रूप आदि गुणों से अतिरिक्त किसी द्रव्य की उपलब्धि नहीं होती, ये कहना ठीक नहीं है। जटिल विषय है, ये दार्शनिक विषय है। न्याय दर्शनकार, वैशेषिककार ऐसे मानते हैं द्रव्य और गुण अलग अलग है, अर्थात गुण और गुणी अलग अलग है। कहाँ? और कहीं एक भी मानते हैं क्या? गुण और गुणी एक है, ऐसे क्या मानते हैं? कैसे? कोई बात बताओ योगदर्शन।
जहाँ एक माना गया। ये इसमें विकल्प वृत्ति में माना हम्म। आत्मा और यदा चितिरेव पुरुषः किमत्र केन विपतिष्यते। चेतना और आत्मा अलग अलग नहीं है, ऐसे बताया योग दर्शन में। चेतन को ज्ञान को वही आत्मा है, आत्मा अलग ज्ञान अलग ऐसे नहीं है, वो तो एक मानते हैं। तो यदि आप कहोगे द्रव्य अलग गुण अलग, तो द्रव्य से अलग गुण को माना, तो रूपादि से पृथक कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, ये नहीं कह सकते, कुछ रहेगा, ऐसे मानना पड़ेगा। अनुपलब्धि नोपपद्यते अथ अनुपादिभ्याम अर्थांतरस्य अनुपलब्धि अथ अथवा। यदि आप कहते नहीं रूपादि से भिन्न कोई वस्तु उपलब्ध ही नहीं है, अनुपादि गुण ही उपलब्ध है, उनसे अतिरिक्त कुछ उपलब्ध नहीं है, तो गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम इति नोपपद्यते। जो आपने प्रतिज्ञा की थी गुण अलग होता है द्रव्य अलग होता है, वो तो खंडित हो गया। गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम रूपादिभ्यश्च अर्थांतरस्य अनुपलब्धिर यदि विरुद्धते। ये दो बात परस्पर विरुद्ध होते हैं। व्याहन्यते, एक दूसरे को हनन करते, टक्कर होता है, न संभवती, संभव ही नहीं है। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे होता है प्रतिज्ञा करता है, लेकिन हेतु के रूप में जिसको प्रस्तुत करता है वो हेतु उसके उल्टे पड़ जाते हैं। कोई हेतु ऐसे दे देता है जो कमजोर होता है, गलत होता है। कमजोर होना एक अलग चीज है और बिल्कुल उल्टा हो जाना एक अलग बात है। तो उल्टा हेतु हो जाता है तो उसको हटाता है। व्यवहार में बहुत आपको मिलेगा, कोई ऐसे बात कहते हैं और क्यों क्यों कहने से जो हेतु देगा उसके उल्टा पड़ जाएगा। पांचवा सूत्र बोलिए। पक्ष प्रतिषेध प्रतिज्ञात अर्थापनयनम प्रतिज्ञा संन्यास। पक्ष प्रतिषेध, पक्ष का खंडन होने पर, जब आपने अपने पक्ष को स्थापित किया, स्थापना वाले ने अपने पक्ष को रखा, तब सामने वाले ने उसका खंडन कर दिया। खंडन होने पर प्रतिज्ञात अर्थापनयनम, अपनयनम क्या, छुपा देना, हटा देना, गायब कर देना। जो आपने प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को ही हटा देना, ये प्रतिज्ञा संन्यास नामक निग्रह स्थान है। प्रतिज्ञा को ही छोड़ दिया, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को छोड़ दी। कैसे, आप देखिए, उदाहरण बताता हूँ। पिछले अध्याय में चौथे अध्याय के दूसरा अनेक में पढ़ा था, धर्म के बारे में बताया था। किसी को याद हो, यज्ञाध्ययनम दानम इति प्रथमः, यज्ञाध्ययन दान ये प्रथम, और तपा एवं द्वितीय। याद आ रहा है कुछ? वानप्रस्थ के लिए तप था, और गृहस्थ के लिए यज्ञाध्ययन दान ये धर्म है, और ब्रह्मचर्य के लिए विद्या अध्ययन में गुरु के अंतर्गत रहना और ब्रह्मचर्य। अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, ये धर्म है। गृहस्थ व्यक्ति यज्ञ करेगा, अध्ययन करेगा, दान देगा तो धर्म होगा, और वानप्रस्थी हो तो तपस्या करेगा तो धर्म होगा। ब्रह्मचारी के लिए क्या धर्म है? ब्रह्मचारी को धर्म करना नहीं है। क्या धर्म है? आचार्य के अधीन रहना है। आचार्य जैसे कहते हैं वैसे करना ही उसका धर्म है, और अपनी इच्छा से चले तो धर्म है। तो अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करना होता है, सब आचार्य की इच्छा से करना होता है। स्वामी सत्यवती जी महाराज जब वो 3 महीने का प्रशिक्षण दे रहे थे, समाधि लगाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे, तो उसमें एक नियम रखा था कि आप मन में भी कोई योजना नहीं बना सकते। 3 महीने के बाद में क्या करूं सोचने नहीं है।
ऐसे प्रथम सत्र जिसमें आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य आनंद प्रकाश जी, स्वामी नित्यानंद जी आदि बड़े बड़े जो उच्च कोटि के विद्वान पढ़ते थे, उनके लिए भी ये नियम रखा था, जब तक आप मेरे पास रहकर अध्ययन कर रहे, मन में कोई योजना नहीं बना सकते हैं। आजकल के ब्रह्मचारी तो रोज नई नई योजना बनाते हैं, तो योजना बनाने में मना करते थे, और वही वास्तविक धर्म है। पहले आचार्य का बढ़िया से चयन करो, और जब चुन लिया, बेस्ट आउट ऑफ रेस्ट। क्या अर्थ है जान प्रकाश जी? बेस्ट आउट ऑफ रेस्ट नहीं। हम आजकल जैसे आचार्य की योग्यता है, ऐसे योग्य आचार्य तो मिलेंगे नहीं। आचार्य कैसे होना चाहिए? तो आपको तो सीधा लगेगा जैसे महर्षि दयानंद ने लिखा है, पूरा सांगोपांग पढ़ा हुआ, वेद पढ़ा हुआ, आलस्य नहीं करता, प्रमाण नहीं करता, क्रोध नहीं करता, ऐसे नहीं करता, ऐसे व्यक्ति आचार्य बनेगा? ऐसे तो मिलेंगे नहीं, कांड होने। और यदि कोई ऋषि मिल जाए तो सबसे बड़ा आचार्य है, तो आज तो ऋषि मिलेंगे नहीं, तो क्या करें? पढ़ाई ना क्या? वास्तविक आचार्य की जो योग्यता है, ऐसे आचार्य मिलते नहीं है, तो क्या करें? अधिकतर होना चाहिए। जो बचे हुए जितनी योग्यता वो तो है नहीं, लेकिन जो बचे हुए हैं आचरण, उनमें से जो सबसे बढ़िया। श्रेष्ठ का अर्थ होता है शेष। शेष का अर्थ क्या होता है? उक्तादन्य शेष। जो बचे हुए हैं, जो अभी जीवित है, ऐसे आचार्य तो पहले युग में होते थे। चरक में आदि शास्त्र में वर्णन है कि आचार्य कैसे होता है, उसे तो मिलेंगे नहीं, वो पहले भूतकाल में होते थे। तो जो वो तो नहीं है, तो जो बचे हुए उनमें से बढ़िया को चुनो। जो बचे हुए उनमें से बढ़िया को चुन लिया, फिर अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना है। क्या करना है? आचार्य की इच्छा से चलो। और जो व्यक्ति ऐसे चलता है उसको धर्म होता है। ठीक बात है। ये एक हो गई आपकी प्रतिज्ञा। अब ऐसे किसने प्रस्तुत किया कि भाई आचार्य के अधीन होकर जीवन को चलाना चाहिए। व्यवहार भानु यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें महर्षि ने एक प्रश्न उठाया, कोई आचार्य माता पिता यदि हमको गलत उपदेश करें तो करना है नहीं करना है? नहीं करना है। आचार्य और माता पिता गलत उपदेश करें तो नहीं करना, नहीं करेंगे तो अधर्म होगा। मानो किसी ने ऐसे कहा, अरे आचार्य लोग तो ऐसे होते हैं, ब्रह्मचारियों का शोषण करते हैं, और आचार्य लोग उल्टे काम कराते हैं, तो ऐसे आचार्यों की बात मानेंगे तो वो तो हमारा अधर्म हो जाएगा। तो जब व्यक्ति कहते, कौन कहता है आचार्य की बात मानने के लिए? पहले क्या कहा था कि आचार्य के अनुसार चलने से धर्म होता है। अब जब किसी ने खंडन किया, देखो उस आचार्य ने ऐसे गलत काम करवाया ब्रह्मचारियों से, उसने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, तो फिर जब व्यक्ति कहता, कौन कहता है आचार्य की बात मानना चाहिए, तो अपने प्रतिज्ञा को उन्होंने हटा दिया, संन्यास ले लिया प्रतिज्ञा से। क्या प्रतिज्ञा थी? आचार्य के अधीन होकर धर्माचरण करना चाहिए। फिर जब किसी ने खंडन किया कि आचार्य लोग गलत कराते, ब्रह्मचारियों को शोषण कराते, खेत में काम कराते, खाने को नहीं देते, ऐसी शिकायत कर देते कि खाने को भी पेट भर के नहीं देते, गिनती से देते। होता होगा पहले कभी कहीं, तो गिनती से रोटी देंगे, इतनी रोटी खाना है, दादर में भूख है बच्चे को, आप खाने को नहीं दे रहे, तो आचार्य की बात नहीं माननी। तो पहले कह रहा था आचार्य के अनुशासन में रहने से धर्म होता है, अब दोबारा कह दिया कि आचार्य की बात को नहीं मानना चाहिए, तो इसको कहते हैं प्रतिज्ञा संन्यास। समझ में आया? मैं तो आपको लौकिक उदाहरण देता हूँ, शास्त्रीय उदाहरण तो यहाँ दिया ही है। देखो, अनित्य शब्द, अनित्य है शब्द, इंद्रियकत्वात् यदि उक्ते, शब्द अनित्य होता है
इंद्रिय गोचर होने से यदि उक्त ऐसे प्रस्तुत होने करने पर परा ब्रूयात, परा का अर्थ दूसरा व्यक्ति, ब्रूयात तो दूसरा व्यक्ति यदि ऐसे कहे, दूसरा व्यक्ति यदि ऐसे कहता है सामान्यम ऐन्द्रियकम न च अनित्यम एवं शब्द अपनी ऐन्द्रियक न च अनित्य इति, खंडन करने वाला तो कहेगा आप कह रहे हो शब्द को अनित्य है। क्यों अनित्य कह रहे हैं? क्योंकि इंद्रियों से ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान कान से होता है, कान एक इंद्रिय है, आंख से जिसको देखते हैं वो अनित्य, जिसको छू सकते हैं वो अनित्य, जिसको सूंघ सकते हैं वो अनित्य, जिस जिसको आप इंद्रिय से जानते हैं वो अनित्य है। तो शब्द को भी हम कान से जानते हैं, इंद्रिय से जानते हैं तो अनित्य ऐसे प्रस्तुत किया। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है देखो जाति तो नित्य होता है, नैव दत्ता यज्ञ दत्ता विष्णु मित्र ये तो सब मर जाएंगे, लेकिन मनुष्यत्व, मनुष्यत्व अर्थात मनुष्य जाति क्या समाप्त होगी कभी? आज नहीं है कल रहेगा, प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य जाति उत्पन्न होगी। तो जाति तो नित्य होती है। और कोई मनुष्य है आपको कैसे पता चलता है? इंद्रियों से पता चलता है कि ये मनुष्य है, ये गाय है, ये घोड़ा है। जाति का ज्ञान होता है इंद्रिय से, और जाति नित्य है। ऐसे जब किसी व्यक्ति ने खंडित कर दिया, खंडन कर देने पर शब्दों पे इंद्रिय का, शब्द भी इंद्रिय से जानते हैं तो शब्द भी न च नित्य वो अनित्य न हमें, एवं प्रतिषिधे पक्षे अपने स्थापना पक्ष का निषेध हो जाने पर, खंडित हो जाने पर, यदि ब्रूयात यदि ऐसे कोई कहे का पुनराह अनित्य शब्द, अरे कौन कहता है शब्द अनित्य है? तो ऐसे कह देना, इसको मानकर फिर प्रस्तुत कर देते हैं। साकार निराकार के ऊपर तो चलता रहता है, प्राय करके लोग ऐसे कहते हैं। जब हम कहते हैं कि भाई ईश्वर जो साकार पदार्थ है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। किसी को पूछोगे आप ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं तो कहेगा हाँ सर्वव्यापक मानते हैं। अच्छा जो सर्वव्यापक होगा, सब जगह हो, तो उसका रूप कभी हो सकता है क्या? तो कहेगा नहीं। ऐसे प्रस्तुत करते 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 कभी ऐसी स्थिति आती है जब उसको लगता है कि कहते कहते उन्होंने गलत प्रस्तुत कर दिया। तो फिर आप जो कह रहे थे मूर्ति ही भगवान है, मूर्ति को ही पूजा करो, तो यदि आप भगवान को सर्वव्यापक मानते हैं तो सर्वव्यापक जो है उसका तो कोई रूप नहीं होता है। एक भी सर्वव्यापक पदार्थ बताओ जिसका कोई रूप होता है, जिसका कोई शकल हो, जिसका कोई आकृति हो, चेहरा हो, होगा ही नहीं। तो फिर यदि वो कहते हैं, कौन कहता है कि ईश्वर मूर्ति है, तो हम पहले क्या कहता था, मूर्ति को भी भगवान मानकर पूजा कर सकते हैं। हम कह दिया कौन कहता है मूर्ति भगवान है, तो खंडित हो गया। उल्टा भी होता है, कभी निराकार वाला निराकार प्रस्तुत करता है। तो यदि प्रश्न ऐसे उठे, कोई प्रश्न ऐसे कर दे तो कि जो आप ये कह रहे हैं पक्ष ऐसे खंडित हो रहा, तो अपनी बात को ही यदि व्यक्ति उल्टा करके बोलता था कौन कहता है ऐसे, तब उसको कहते हैं प्रतिज्ञा संन्यास। कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति कोई बात प्रस्तुत करता है और जब खंडित हो जाता है तो कहता है कौन कहता है, मैं नहीं मानता। तो जो पहले मान रहा था उसको फिर खंडन कर देना, हटा देना, छोड़ देना, दूर कर देना, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा संन्यास। का पक्ष यदि वृत्त का पुनराह अनित्य शब्द इति, कौन कहता है कि शब्द अनित्य है, तो स्वयं प्रतिज्ञात अर्थ निह्नावा प्रतिज्ञा संन्यास, वह यह प्रतिज्ञात अर्थ, प्रतिज्ञा किए हुए अर्थ का, विषय का, जो प्रतिज्ञा किए जो साध्य है उसका, उसको निन्नावा उसको छुपाना,
प्रतिज्ञा संन्यास से मान लीजिए संन्यास का ही दिया तो संन्यास का उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए कहने किसी ने कहा कि भाई संन्यास आश्रम जो है सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, तो संन्यास लेना चाहिए। तो ऐसे किसी ने प्रस्तुत किया कि भाई संन्यास लेना चाहिए, और संन्यास लेने से विवेक वैराग्य बढ़ता है और व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। अब ऐसे प्रस्तुत करने पर जब कोई दूसरा व्यक्ति खंडन करता है, देखो आजकल बहुत सारे सन्यासी हम पैसा के लिए उनको लोग, प्राचीन काल में तो सन्यासी की बहुत पूजा होती थी, आजकल कौन पूजा करता है? कोई बिरले होते हैं, किसी किसी को सन्यासी ऐसे जो पूजनीय हो जाते हैं, उनके भक्त चेले बहुत अधिक होते हैं, तो उनकी तो पूजा हो जाती है। आम आदमी यदि संन्यास ले, उनको कौन पूछता है? कोई पूछेगा ही नहीं, खाने को रोटी नहीं मिलेगा। और जब खाने को रोटी नहीं मिलेगा सन्यासी तो क्या करेगा? खाना पकाना पड़ेगा ना, या नहीं? कोई सात्विक भोजन दे तब तो आप खाएगा ना। भिक्षा मांगने गए थे आप तो आपको मिल गया, अलग बात है। सात्विक भोजन नहीं मिलता तो क्या करते? एक ब्रह्मचारी चावल लाकर पकाया ना उन्होंने, तो सात्विक भोजन नहीं मिलेगा तो ऐसा करना पड़ेगा। वो कहेंगे सोनीपत में हम रेवली में पढ़ते थे, मैं क्या मांगते थे, सब्जी में बड़ी समस्या, वो इतने सारे मिर्च डाल देते, खा ही नहीं सकते। और हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, तो कहते थे हम देने के लिए तो तैयार। रोटी तो कितना चाहो, रेवली में पढ़ने वाले को सोनीपत में कितनी भी रोटी चाहो भिक्षा मिल जाएगी, छाछ मिल जाएगी। ये समस्या है सब्जी की, सब्जी नहीं मिलेगी। दाल में भी मिर्च डालते हैं, खूब डालते हैं, खा नहीं सकते। वो तो जीभ में रख ही नहीं सकते, खाना तो दूर की बात, इतना डालते हैं। इतनी सी सब्जी लेते हैं और मिर्च अधिक होता है तो अचार जैसे खाते हैं। तब नहीं मिलेगा तो क्या करें? कई ब्रह्मचारी होते थे वहाँ, वो रोटी ले आते थे, छाछ ले आते थे, और सब्जी खरीद कर लाते थे, पकाते थे, खाते थे। तो संन्यास लिया और ठीक भोजन नहीं मिलेगा तो खाना पकाना पड़ेगा, और पैसा लोग नहीं देंगे तो कैसे पकाएंगे? तो पैसा के लिए फिर गलत काम करना पड़ता है। तो संन्यास लेने से बाधा हो रही है, इससे तो अच्छा है संन्यास ना लो, अपने जो भी पैसा है उससे खाओ। संन्यास होकर खाना पकाओगे तो आप पतित हो गए। कई लोग ऐसे कहते हैं अग्नि को स्पर्श नहीं करना है, तो खाना पका लिया तो मतलब अग्नि को स्पर्श कर लिया आपने, ये दोष है। इससे अच्छा संन्यास ना लेकर आप चलो, साधना करनी तो संन्यास की क्या आवश्यकता है? ऐसा दूसरा उदाहरण देगा, सन्यासी होते हैं, लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा नहीं छोड़ते, उन्हें सड़ा में फंसे रहते हैं। संसार में सन्यासी के जो मान मर्यादा रहती थी वो कोई नहीं मानता सन्यास। इससे तो अच्छा है सन्यास ना लेना अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे सुनते सुनते यदि कह दे हाँ हाँ ठीक है, सन्यास लेने की क्या आवश्यकता है, मुख्य बात तो क्या है, साधना करनी है, योगाभ्यास करना है, उपदेश करना है, तो उपदेश तो बिना संन्यास के हो सकता है, साधना में बिना संन्यास के हो सकता है, संन्यास लेने की क्या आवश्यकता? तो ये आएगा प्रतिज्ञा संन्यास नामक निग्रह स्थान। ऐसे समझना, जो पहली बात बताई थी, प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को गायब कर देना, नई बात बता देना, तो उस प्रतिज्ञा संन्यास। आगे छठा सूत्र बोलिए, अविशेष उक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषम इच्छतः तंत्रम। अविशेष उक्ते हेतु, आपने हेतु रखते समय कोई अविशेष हेतु रखा, सामान्य हेतु रखा। सामान्य रूप से नियम छलका देते प्रसंग आपको ये याद हो तो वहां पर प्रसंग नहीं आता,
विद्यामृत से युक्त हो, विद्या और आचरण से युक्त ये ब्राह्मण है। तो क्या खंडन किया था? ब्राह्मण तो होते ही है विद्या और इससे संपन्न। यदि ब्राह्मण होने से विद्या आचरण संपन्न होते हैं तो भ्रात्य अपि स्यात्। भ्रात्य का अर्थ जिसका उपनयन नहीं हुआ, जो गायत्री का जप नहीं करता, उसको भ्रात्य कहते हैं, पतित व्यक्ति। तो वो भी तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ लेकिन उसका उपनयन संस्कार आज तक नहीं हुआ और वो गायत्री का जप नहीं करता तो भ्रात्य है। तो उसको भी तो ऐसे होना चाहिए। ऐसे कहकर खंडन कर दिया। सामान्य रूप से उन्होंने कहा था ब्राह्मण सामान्य करके विद्या आचरण युक्त होते हैं, सन्यासी सामान्य रूप से विवेक वैराग्य होते हैं, सामान्य नियम उन्होंने बताया था। अविशेष है तो प्रतिषेध है, उसको किसने खंडन कर दिया? खंडन कर देने पर विशेषम इच्छा था, विशेष को चाहते हुए यदि आपने दूसरा हेतु प्रस्तुत किया तो उसको हेतुंतर नामक निग्रहस्थान कहेंगे। तो इसलिए शास्त्रार्थ में जाते हैं, चर्चा में जाते हैं, बाद में जाते हैं, तो हेतु प्रस्तुत करने से पहले से ही आप तैयारी करके प्रस्तुत करो। पहले आपने कमजोर हेतु रखा, सामान्य हेतु रखा, जिसका अपवाद कोई दिखा दिया, खंडित कर दिया, तब फिर आप विशेष हेतु रखेंगे तो निग्रह स्थान में जाएगा। जो हेतु रखते पहले से ठोस रखो, ठोस हेतु रखेंगे तो खंडित नहीं होगा। खंडित हो गया, आपने नया प्रस्तुत किया, फिर वो निग्रह स्थान में आता है। विशेष हेतु को इच्छा करता हुआ, विशेष बात को बताने की इच्छा करते हुए नया हेतु रखता। जब नया हेतु रखेगा तो वो हेतुंतर नामक निग्रह स्थान में जाएगा। तो कभी कभी कोई वीर होते थे, आप टीवी सीरियल अथवा महाभारत आदि पढ़ेंगे तो कई योद्धा ऐसे होते थे, वो कहते थे एक बार ही तीर चलाऊंगा, एक बार में मारूंगा, एक बार में नहीं मारा तो मैं और युद्ध नहीं करूंगा। इतने उनका अपने ऊपर इतना बल होता था, इतना विश्वास, आत्मविश्वास होता था, एक बार में खत्म कर दूंगा, नहीं किया तो युद्ध नहीं करूंगा। और मेरा सर जो है, तीर जो है, कोई काट नहीं सकता। रामबाण कहते हैं ना, रामबाण की क्या विशेषता है? कभी चुकेगा नहीं, वो जहाँ मारेगा वहीं जाकर लगेगा और उसको कोई काट नहीं सकता। वो ऐसे बाण चलाते थे, तो उनमें इतनी विशेषता। तो यहाँ भी ऐसे होना चाहिए, ऐसे है तो प्रस्तुत करो कोई काट ही नहीं सकता, तब वो ठीक माना जाएगा। भाष्य देखिए, निदर्शनम नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं कैसे हेतुंतर निग्रह स्थान होता है। एक प्रकृति इदम व्यक्तम प्रतिज्ञा, एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति प्रतिज्ञा। सारा संसार जो है एक प्रकृति वाला है। प्रकृति का एक अर्थ होता है उपादान कारण। तो संसार किससे बना? उपादान कारण से। संसार का उपादान कारण क्या है? एक है। कालिदास की कहानी आपको सुनाया था ना, कि सारा संसार एक से बना, तो उन्होंने कहा दो से बना। तो मान लीजिए किसी ने प्रतिज्ञा की सारा संसार कैसे बना? एक से, एक प्रकृति वाला इदम व्यक्तम जगत, जो जगत व्यक्त है ये एक कारण बना, इसका उपादान कारण एक है, एक उपादान कारण से सब कुछ बना है। कस्मात है तो किस हेतु से आप ये कहना चाहते हैं? एक प्रकृति नाम विकारणम परिमाण, एक प्रकृति वाले विकारों का परिमाण होने से। मतलब ये कहना चाहते हैं एक प्रकृति हो गई, मान लीजिए मिट्टी। मिट्टी से क्या क्या बनता है? मिट्टी से घड़ा बनता है, और मिट्टी के घड़े के ऊपर जो ढक्कन लगाते हैं मिट्टी का, क्या कहते हैं उसको? सकोरा। सकोरे भी उससे बनते हैं। और दीपक, पहले तो मिट्टी से ही दीपक बनाते थे, आजकल तो सब प्लास्टिक के भी आ गए। प्लास्टिक मतलब वो
चाइनीज जो होते हैं, और स्टील के आ गए, पित्तल के आ गए। पहले पित्तल के होते थे या तो मिट्टी के होते थे। आजकल तो तरह तरह बनाते हैं, और प्लास्टिक के दीपक बना देते हैं, और उसमें जो जलने वाला है वो क्या होता है, लाइट जला देते हैं ना। वो मिट्टी का दीपक भी मिट्टी का नहीं है, और जो बत्ती है वो भी अग्नि नहीं जलती, उसमें लाइट जलती है, लगता है दीपक जैसे। तो मिट्टी के ही होते थे, मिट्टी के दिया, मिट्टी के दीपक, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के सकोरे, और खाने का थाली भी मिट्टी के बनता था पहले। आजकल भी चाइना मिट्टी में तो प्लेट बनता है, उससे खाते ही हैं। पकाने का बर्तन भी मिट्टी का है, हांडी जिसको कहते हैं, वो सब मिट्टी के होते थे। मूल प्रकृति क्या है, मिट्टी एक, और बनने वाले पदार्थ कितने हो गए, बहुत सारे। तो उसी बात को कहते हैं एक प्रकृति नाम विकाराणाम, एक प्रकृति वाले विकारों का परिमाणात, परिमाण होने से। परिमाण का मतलब उनके माप तोल जो हो गया, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई और बड़ा होता है, कोई और बड़ा होता है। कितना बड़ा देखा है मिट्टी का बर्तन? अभी देखा था। कहाँ? वो दीपक देखा। दीपक देखा। हाँ, वो देखा। अच्छा। मैं जब योगराम में था, योगराम में एक बड़ा ऐसा घड़ा रखा हुआ, जिसको आप कुशल कुप मसाला मिले। कुशल का अर्थ क्या हुआ? ना ना, कुशाला नहीं, कुशला। उसूल है, हाँ, कुशल कुप। हाँ, वो कह रहा हूँ। बड़ा बड़ा। बड़ा घड़ा है, जिसमें 1 मण गेहूं रह जाता है, मतलब 40-50 किलो गेहूं भर जाए। ऐसे बड़े बड़े घड़े होते थे पहले। हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता है, बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें रखा रहता है, पहले उसमें रखते थे। तो परिमाण जो है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा होता है। इन सब कुछ बने किससे? मिट्टी से। तो एक प्रकृति हुई ना, सबके मूल प्रकृति क्या हुई? मिट्टी। शरीर किससे बना है? मिट्टी से। गेहूं, चना, बाजरा, फल मूल सब बनता है मिट्टी से, और उसको खाकर शरीर बनता है, तो मिट्टी से ही बना है। तो सारा संसार किससे बना? मिट्टी से। जितने भी परिमाण दिखते हैं वो सब मिट्टी उत्पादन कारण वाले हैं, ऐसे एक व्यक्ति ने प्रस्तुत किया। अंगनेन मनःपूर्वकाणाम शराब आदीनाम दृष्टम परिमाणम। मनःपूर्वकाणाम, मिट्टी पूर्व वाले, अर्थात जिसका पूर्व रूप मिट्टी था, ऐसे मिट्टी पूर्व रूप वाले। शराब कहते सकोरे को, घड़े के ऊपर जो ढक्कन रखते उसको शराब कहते, संस्कृत में, हिंदी में सकोरे कहते हैं। शराबादिनम दृष्टम परिमाणम, उनका परिमाण देखा गया है, उनका आकार प्रकार सब देखा जाता है। यावान प्रकृतिर्व्यूहो भवति तावान विकारा इति। यावान प्रकृतिर्व्यूहो, यावान का अर्थ जितना, प्रकृतिर्व्यूहो, प्रकृति की रचना। मिट्टी को लेकर आप कैसे कैसे बना सकते हैं? अच्छा, मिट्टी से एक बनाते हैं जो वो दिवाली में जलाते, क्या कहते हैं उसको? दिवाली में जो दिया नहीं, बाण होता है जो से चिंगारियां निकलती रहती है लगातार। हाँ मिट्टी से बनाते हैं। हाँ, मिट्टी इसका वो होता है, उसके अंदर वो भर देते हैं सब मसाला, भर देते हैं, फिर उसके थोड़ा सा निकलता रहता है, उसको आग लगा देंगे तो वो जलता रहता है। तो आता है मार्केट से सीधा हाँ, अनार बोलते हैं। अनार वही होगा, कुम्पी कहते हैं। मिट्टी से बनता है वो, और उसका पीछे तरफ खाली रहता है, उसको भर के फिर कागज चिपका देते हैं उसको, वो भी मिट्टी से बनता है। तो सारी चीजें मिट्टी से बनती हैं, ये कहना चाहता है। तो यावान प्रकृति है भूया, जितने प्रकृति की रचना, अर्थात एक प्रकार का बना देंगे तो बाण बन जाएगा, दिया बन जाएगा, घड़ा बन जाएगा, हांडी बन जाएगा, तो अलग अलग पतीला बनता है, तो वो अलग अलग परिमाण बनता है। जैसी जैसी रचना है वह तावान विकारा, उतने विकार बनते हैं। जितनी रचना उतने विकार। गोल बनाएंगे तो गड़ा, और सब
बना देंगे तो थाली बन जाएगा। थाली भी ऐसे बनता है। मिट्टी के तावा बनते हैं, देखो मिट्टी के तावा से लोगों को बड़ी रुचि है। रोटी आदि सेकते हैं, विशेषकर जो बाजरे आदि की रोटी होती है वो लोहे के तावा में जल जाता है। और कम करोगे तो कच्चा रहेगा, ज़्यादा करोगे तो जल जाएगा। तो हाँ, मिट्टी के जो तवा होते हैं वो मोटे भी होते हैं और अग्नि धीरे धीरे आता है, तो अच्छा पकता है वो। लोहे के तवे के ऊपर भी जी मिट्टी लगा देते हैं। हाँ देखो, लोहे के तवा के ऊपर भी मिट्टी लगा देते ताकि ज़्यादा गर्मी ना आए उसको जले। मिट्टी से, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए प्रेशर कुकर, बाकी तो किसी में स्टील का बना हो चलेगा, मिट्टी का हो तो और अच्छा है। तो ये सब वापस लौट कर वहीं जाएंगे, प्रकृति के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कितना भी विकार हो फिर अंत में प्रकृति के पास लौटना ही पड़ेगा। मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। कितना भी उद्भावन करो, आविष्कार करो, फिर उसका हानिकारक परिणाम आएगा तो फिर आपको मिट्टी के पास जाना पड़ेगा। चलो पाठ पूरा करते हैं। तो जितने प्रकृति की रचना है उतने विकार होते हैं। दृष्टम च प्रतिविकारम परिमाणम, और प्रत्येक विकारम परिमाणम, प्रत्येक विकार का परिमाण हमको देखने में आता है। प्रतिविकारम में क्या समास है? क्या समास है? मीप्सा। यथा के चार अर्थ है। यथा अनुपूर्व्य, यथा जो है यथा के चार अर्थ है, उनमें से एक अर्थ है विप्सा। विकारम विकारम प्रति प्रतिविकारम। उदाहरण बताया था, शतम शतम प्रति प्रतिशतम। भूल जाने से नहीं होगा। नहीं वो तो याद आ गया यथा, लेकिन नाम याद नहीं मेरा तो पूर्वानतिक्रम में याद है। आगे देखो, प्रतिविकारम परिमाणम, प्रत्येक विकार में ये परिमाण हमको देखने को मिलता है। अस्ति च इदम परिमाणम प्रतिव्यक्तम, और ये जो परिमाण है प्रत्येक व्यक्त पदार्थ में, विकारों का परिमाण है, परिमाणों का विकार व्यक्त स्वरूप है। तत् एक प्रकृति नाम विकारणम परिमाणात्, एक प्रकृति वाले जितने सारे विकार उत्पन्न होते हैं, मिट्टी से घड़ा सकोरे पतीले आदि सब बनते हैं, तो उनके परिमाण होने से, उनका आकार प्रकार होने से पश्यामः, हम देखते हैं, व्यक्तम इदम एक प्रकृति यदि, सारा संसार जो है वो एक प्रकृति वाली है, अर्थात एक प्रकृति से सारा संसार बना है, ऐसे हम देखते हैं। अस्य व्यभिचारण प्रत्यवस्थानम, इसका व्यभिचार दिखाकर कोई खंडन करता है। उन्होंने क्या कहा था? केवल मिट्टी से सारी चीजें बनती हैं। तो जैसे मिट्टी से 50 चीजें बनती है हमको देखने को मिला, प्रेशर कुकर ऐसी तक आ गया बता रहे हैं। जब मिट्टी से ये सब बनता है तो सारा संसार का मूल उपादान कारण एक को मान सकते हैं ना। तो सारा संसार का मूल उपादान कारण एक, ऐसे जब किसी ने प्रस्तुत किया, दूसरा व्यक्ति उसका खंडन करता है। नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च विकाराणाम दृष्टम परिमाणम इति, कहता है ऐसी बात नहीं है कि हर चीज एक प्रकृति से बनता है, ऐसी तो बात नहीं। कुछ चीजें ऐसे हैं जो केवल मिट्टी से बन जाती हैं। किसी को पूछेगा मैं रोटी किससे बनती है, वो कहेगा आटे से बनती है, तो हम उसको 2 किलो आटा दे देंगे, बस आपने आटे से कहा आटे से ही रोटी बना, और कुछ नहीं देंगे, तो बना देगा क्या? हमने तो कहा था आटे से रोटी बनती है। केवल आटे से रोटी नहीं बनेगी, पानी डालो कुछ करो तब तो बनेगी। सब्जी के लिए केवल आप सब्जी किस चीज़ की सब्जी बनानी है, उन्होंने कह दिया चलो आलू, केवल आलू दे दे, कोई मसाला नहीं, नमक नहीं, हल्दी नहीं, छौंक नहीं, गैस चूल्हा नहीं, कुछ नहीं, केवल आलू, सब्जी बनेगी?
तो वो ऐसे कह रहा, आपने मिट्टी से तो 25 चीजें दिखा दी, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी तो होती है जिसमें एक चीज से नहीं 2 चीज बनती है। कौन सी सब्जी है? तो हम मुख्यता के आधार पर कह देते हैं कि आज पनीर की सब्जी बनी है, कि केवल पनीर है उसमें? पनीर भी है, मटर भी है, आलू भी है, मसाला भी है, पानी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो केवल एक चीज से तो बनती नहीं कुछ। ऐसे जब कोई व्यक्ति खंडन करता है, नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च विकारणम दृष्टम परिमाणम, नाना प्रकृति अनेक उपादान कारण से कोई चीज बनती है और कोई एक उपादान कारण से बनते हैं। तो ब्रह्मचारी जो कपड़े पहनते हैं वो एक उपादान कारण है। कौन से? सफेद धागे से बना है। और जो बाकी लोग पहनते हैं उसमें सफेद धागे भी होते हैं, नीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं, पीले भी होते हैं, लाल भी होते हैं। नाना प्रकृति और एक प्रकृति, कौन सा अच्छा है? एक प्रकृति है नाना? हाँ, कुछ चीजें ऐसे होती है वो नाना प्रकृति वाले हैं। पहले मिट्टी के झोपड़े बना देते थे, बस मिट्टी मिट्टी में बना दिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी और लकड़ी लगा दी, घास फूस डालकर बना दिए। आजकल सरिया भी डालनी पड़ेगी, कंकर पत्थर भी डालना पड़ेगा, रेत भी डालना है, सब चीज़ आवश्यकता है। एक से बनाएंगे तो मजबूत नहीं होगा। तो वही बात कहता है कि जो आप परिमाण देखते हैं, कुछ तो होते हैं एक प्रकृति वाले, कुछ नाना प्रकृति वाले, ऐसे भी देखते हैं। एवं प्रत्यवस्थित है, ऐसे खंडित हो जाने पर, जब सामने वाला ने ऐसे खंडन कर दिया, खंडित हो जाने पर आह, दूसरा व्यक्ति ये कहता है एक प्रकृति समन्वय सती सरावादे विकारणम परिमाण दर्शनात्, उन्होंने अपने हेतु को बदल दिया। जब बात खंडित हो जाती है तो लगता है कि मैंने जो हेतु दिए वो हेतु तो गलत हो गया, तो गलत हो गया तो हेतु छोड़कर दूसरा हेतु देता। उन्होंने क्या बदल दिया? एक प्रकृति समन्वय सती, एक प्रकृति के एक उपादान कारण के साथ दूसरे समन्वित होने पर विकार उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने कहेंगे कि एक चीज से सारा बनता है, हम कह देंगे आटा लो एक चीज और कुछ नहीं देंगे, रोटी बनाओ बनेगी नहीं, चावल दे देंगे भात बनाओ भात बनेगा ही नहीं, पानी नहीं चाहिए उसको, अग्नि चाहिए, 10 चीज चाहिए तब जाकर आप बनाएंगे, तो एक से तो बनेगा नहीं। तो जब कहते हैं एक प्रकृति समन्वय, एक प्रकृति के साथ दूसरे का समन्वय होने पर शराब आदि विकारणम परिमाण दर्शनात्, शराब सकोरे आदि मिट्टी के घड़े बर्तन आदि विकारों की उत्पत्ति परिमाण देखे जाने से आकार प्रकार देखा जाता है, ऐसे उन्होंने बदल दिया। फिर उन्होंने अपने बात को बदलकर क्या बता रहा है? सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम परिमितम गृह्यते। संसार में सब जगह 3 चीजें हैं, सुख है, दुख है, मोह है। सुख किसका गुण है? सत्व गुण का। और दुख रजोगुण, तमोगुण का मोह। तो सारा में कितने हैं? 3 है। मैंने क्या कहा था? एक प्रकृति। अब क्या कह रहा है? 3 है। सुख दुख का मोह समन्वितम, सभी में 3 चीजें मिलेगी। तो किसी में कोई अधिक, किसी में कोई कम, किसी में सुख अधिक है दुख कम है, किसी में सुख कम है दुख अधिक है, किसी में सुख दुख कम है मोह अधिक है, किसी में मोह अधिक है। कोई चीज नहीं है, सब आपको निर्मोह लगता है। बहुत ज्यादा चीजें हैं जो वैसा नहीं बोलते। अच्छा है, ऐसी बात। किसी प्राणी को कह रहे हैं, कुछ भी बोलो आप, अजगर में बहुत मोह होता अजगर तम बोल कह रहे हैं। शराब, शराब नशा कर देता है। यद्रम्यम बुद्धिम लुम्पते तत् मदकारी इति उच्यते। सत्यार्थ प्रकाश, जिस द्रव्य से बुद्धि लुप्त हो जाती है उसको मद्य कहते हैं। उसमें तमस अधिक है, रजस किसमें अधिक है? मिर्च डालो एकदम करंट लगेगा,
मिर्च डालोगे, ऐसे कोई पदार्थ होते हैं जीभ में रखते ही चौंकते हैं, तो वो सब रजस प्रधान है। और हृदय स्निग्धा मक्खन सत्व प्रधान है। घी दूध मक्खन मिठाई ये सब सत्व प्रधान माना जाता है। चावल गेहूँ ये सब सत्व प्रधान है। तो उन्होंने पहले कहा था एक प्रकृति, अब कह दिया सुख दुखम समन्वितम हीनम व्यक्तम परिमितम गृह्यते तत्र प्रकृति अंतर रूप समन्वय अभावे सती एक प्रकृतित्वम इति। तत्र वहाँ प्रकृति अंतर रूप समन्वय अभावे, दूसरे प्रकृति के समन्वय के अभाव होने पर सती एक प्रकृतित्वम इति, जब दूसरे प्रकृति ना मिले तब उसको हम एक प्रकृति कहते हैं। मूल रूप में तो एक मुख्यता के आधार पर वो कहना चाहता है, दूसरे चीज समन्वित होते हैं तो नाना प्रकृति हो जाते हैं। तत् इदम अविशेष उक्ते हेतु प्रतिसिद्ध है। और विशेष रूप से सामान्य रूप से उन्होंने कहा था कि देखो एक प्रकृति है, मिट्टी से सब कुछ बनता है, शरीर को ही बता दिया था मिट्टी से बना है, ऐसे एक सामान्य कथन था। सामान्य कथन वाले हेतु के प्रतिषेध हो जाने पर, खंडन हो जाने पर विशेषण पूर्वतः विशेष कहता हुआ हेत्वंतरम भवति, उसको हेत्वंतर कहते हैं। नया हेतु आपको प्रस्तुत करना पड़ा, पहले से ही क्यों नहीं बताया आपने? पहले से बताते हैं मुख्य उपादान कारण एक, बाकी सहयोगी रहते हैं। ये पीछे भी आई थी ना। शरीर को हम पार्थिव कहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि केवल पृथ्वी तत्व से बना है, अन्य सब उसमें सहयोगी है। पृथ्वी तत्व मुख्य है, प्रधान है, बाकी सब सहयोगी है, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो पहले से ही इसे प्रस्तुत करो। जब आप पहले कह दोगे एक प्रकृति, बाद में खंडन हो जाने के बाद कहोगे नहीं नहीं अनेक उपादान कारण, तब तो आप हेत्वांतर में गए। सति च हेत्वांतर भावे पूर्वस्य हेतु असाधकत्वात् निग्रहस्थानम। सति च हेत्वांतर भावे, दूसरे हेतु का उपस्थित होने पर, पूर्वस्य हेतु असाधक, पहले जो आपने हेतु रखा था वो हेतु तो आपका कमजोर रहा, नया हेतु आपको रखना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पहला हेतु आपका असाधक रहा, सिद्ध नहीं कर पाया। पहला हेतु यदि सिद्ध कर देता तो आवश्यकता नहीं पड़ती, तो पहला हेतु असाधक रहा, इसलिए आप निग्रह स्थान में आ गए। हेतु प्रस्तुत किया लेकिन वो हेतु ठीक नहीं है, तब तो निग्रह स्थान हो। हेत्वंतर वचने सति यदि हेत्वर्थ निदर्शन दृष्टान्त उपादीयते न इदम व्यक्तम एक प्रकृतिर्भवति। दूसरी बात थोड़ा न्याय की शैली से बता रहे हैं। हेत्वंतर वचने, जब दूसरे हेतु को आपने प्रस्तुत किया, दूसरे हेतु के प्रस्तुत करने पर हेत्वर्थ निदर्शन दृष्टांत, आपके हेतु को प्रस्तुत करने के लिए कोई दृष्टांत यदि आप स्वीकार करते हैं, न इदम व्यक्तम एक प्रकृति भवति, फिर सारा जगत एक व्यक्त प्रकृति नहीं है। मतलब क्या है, थोड़ा शास्त्रीय दृष्टि से कह रहे हैं। मान लीजिए आपने हेतु रखा, और हेतु के लिए क्या देना पड़ता है? दृष्टांत देना पड़ता है। आपने हेतु प्रस्तुत कर दिया, अब उस हेतु के लिए जो दृष्टांत लाएंगे वो हेतु से अलग है या हेतु ही होगा? हेतु से अलग होगा, तभी तो दृष्टांत बनेगा। यदि हेतु से अलग हो गया तो एक प्रकृति कारण, आपने कहा था सब कुछ का मूल कारण एक, हेतु अलग दृष्टांत अलग, एक कारण वो उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं केवल समझाने के लिए। यानी सब कुछ को आप एक मानोगे तो कुछ बचेगा नहीं। ब्रह्मवादी लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, जगत भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, और ईश्वर भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। जैसे जैसे कहकर किसको उदाहरण देंगे? जिसको उदाहरण देंगे वो ब्रह्म तो हो नहीं सकता। दूसरा उदाहरण दे देंगे तब तो खंडित हो गया, सब कुछ ब्रह्म था आपका। ऐसे यदि एक प्रकृति कह रहे तो उसके लिए दृष्टांत लाएंगे, सब कुछ एक प्रकृति वाले हैं। जैसे
जैसे कहते हैं आपको दूसरी प्रकृति वाला बनना पड़ेगा ना, तो जैसे और जने उसी को ही प्रस्तुत करेंगे, जो साध्य है उसको नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं उदाहरण में। हेतु प्रस्तुत किया था, हेतु से उदाहरण अलग होगा, अलग हो गया तो प्रकृति बदल गई, ये कहना चाहता है। हेत्वंतर वचने सती यदि हेत्वर्थ निदर्शन दृष्टांत, हेतु के अर्थ का कोई नमूना दृष्टांत स्वीकार करते हैं तो इदम व्यक्तम, ये सारा व्यक्त जगत एक प्रकृति न भवती, एक प्रकृति नहीं होता। प्रकृति अंतर उपादान, दूसरी प्रकृति को आपने स्वीकार कर लिया। अथा नोपादीयते, और यदि कोई दृष्टांत स्वीकार नहीं करते, नोपादीयते दृष्टान्ते हेत्वर्थस्य अनिदर्शितस्य साधक भाव अनुमत्ते है। यदि आप दृष्टांत लाकर नहीं देंगे, बिना दृष्टांत के हेतु सिद्ध नहीं होता है। हेतु देते तो दृष्टांत देना पड़ेगा, तो साधन में सदैव इधर में सदैव दृष्टांत तो देना ही पड़ेगा, बिना दृष्टांत के हेतु सिद्ध ही नहीं होता। तो दृष्टांत नोपादीयते दे, यदि उपादान नहीं करते, स्वीकार नहीं करते कोई दृष्टांत, तो दृष्टांत स्वीकार न होने पर हेतु अर्थ का कथित का साधक भाव हेतु सिद्ध नहीं कर पाएगा। जब तक दृष्टांत नहीं देंगे हेतु साध्य को सिद्ध नहीं करेगा। अनर्थक क्या हेतु अनिवृत्तम निग्रहस्थानम, अनर्थक होने से हेतु का अनिवृत्त होना निग्रह स्थान हो जाएगा। जो हेतु दिया, हेतु के लिए कोई दृष्टांत नहीं मिल रहा आपको, तो ऐसे हेतु दिया तो हेतु तो निरर्थक होता, तो उसको भी निग्रह स्थान माना जाएगा। हो गया, चलो आज का पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो